नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ECIL ने फिर से यहाँ पर भर्तियाँ रिलीज़ की है। ITI पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये जो आपका हैदराबाद में रहने वाला है, ये एक मिनी रत्न PSU भी है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम डायनामिक एक्सपीरियंस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है आपकी जॉब रहने वाली है फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल की रहने वाली है। एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कह रहे हैं कि ये वैसे तो आपकी जो टेन्योर है ये 1 साल के लिए रहेगी, लेकिन जो है इनकी अगर फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से और आपकी परफॉर्मेंस देख के जो है आपका जो है ये टेन्योर 4 साल के लिए जो है बढ़ा सकते हैं। पोस्ट जो है इनकी रहने वाली है ITI वालों के लिए सीनियर आर्टिशन कैटेगरी 1 की जो है ये पोस्ट रहने वाली है, जिसमें जो है आपकी पहली जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 50 रिलीज़ की गई है, जिसमें जनरल की 20 है, EWS की 5 है, OBC की 13 है, SC की 8 है और ST की यहाँ पर 4 रहने वाली है। यहाँ पर जो है दूसरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है, जिसमें 13 जनरल की है, EWS की 3 है, OBC की 8 है, SC की 4 है और ST की यहाँ पर 2 रहने वाली है। ऐसे यहाँ पर तीसरी जो ट्रेड है फिटर के लिए यहाँ पर 40 जो है टोटल वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें जो है 17 जनरल की है, EWS की 4 है, OBC की 10 है, SC की 6 है और ST की यहाँ पर 3 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो है यहाँ पर 1 पोस्ट है, वो भी जनरल वालों के लिए है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक जनरल की और एक OBC की। फिर यहाँ पर जो फिटर है उनकी यहाँ पर 2 पोस्ट है, जिसमें एक जनरल की है और एक SC वालों के लिए है। ये जो 3 जो है ये सीनियर आर्टिशन C कैटेगरी 2 की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है आपकी ITI जो है आपकी 2 साल की आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने क्या मांगा है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिपेयर, टेस्टिंग और TVMS इन PSU। ठीक है, यहाँ से जो है आपका एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो जो है ये इन्होंने यहाँ पर मांगा है। फिर जो है दूसरा जो है यहाँ पर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी ट्रेड की इनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्होंने यहाँ पर ये ट्रेड दी है, इनमें जो है आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की, तो सीनियर आर्टिशन कैटेगरी 1 और 2 में जो आपका एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर जो है आपका रखा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 23,368 रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। जिन्होंने भी अगर अप्रेंटिस कर रखी है तो ये जो 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें से 1 साल तो आपका जो अप्रेंटिस है ना, उनको ही ये जो एक्सपीरियंस ये मान लेंगे। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस से अलग, तो 2 साल का हो गया ना आपका एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं अलोंग साइड द मेंशन कंसोलिडेटेड एम्यूलमेंट द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे यहाँ पर एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट उनको मिलेंगे, सच एज रीएम्बर्समेंट फॉर प्रीमियम पेड टुवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, PF, TA, DA वाइल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, पेड लीव एज पर एक्सटेंट रूल। ये जो आपको अलाउंस और जो बेनिफिट है वो कंपनी देगी सैलरी से अलग। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन जो है रिलैक्सेशन EWS, OBC, NCL, SC, ST जो भी कैटेगरी है उनके लिए जो है OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का है, SC, ST के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए है। कैंडिडेट बिलोंग टू PWD के लिए जो है हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी और मोर विल 10 ईयर का जो है उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे करना है। तो ऑनलाइन जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो इन्होंने प्रोवाइड की है www.ecil.com.in जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर जो आपको विजिट करके यहाँ पर अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर देना है। 26/6/2025 यानी 26 जून से तो इसके फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और 7 जुलाई तक जो है आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट शुड फर्निश एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। अपनी जो एक्चुअल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वही ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको भरनी है, क्योंकि जब प्रोड्यूस आपको सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट आपकी जब वेरिफिकेशन होगी उस दौरान अगर वे देखते हैं, अगर वे गलत पा जाते हैं
पर्सनल एकेडमिक प्रोफेशनल क्रेडेंशियल जो भी वे मांगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, अगर वे यहाँ पर गलत पाते हैं तो कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन एंड सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना, उसको डाउनलोड करके जब आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे। द कैंडिडेट कैन टेक रीप्रिंट ऑफ हिज रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम बिफोर द लास्ट डेट फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड शॉर्ट लिस्टिंग एन ईमेल कोरस्पॉन्डेंस विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट विद एन एडवाइस टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर जब आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे तो आपकी जो ईमेल आप प्रोवाइड करोगे उस पर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है ये आपको बता देंगे कि किस दिन आना है, जो कि वेरिफिकेशन जो होगा आपका डॉक्यूमेंट टू बी हेल्ड एट हैदराबाद में ही होगा। तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, केवल जो है आपको ITI की जो नंबर है उस पर यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन ITI इन रेशियो 1:4, यानी एक पोस्ट पर जो है 4 गुना यहाँ पर जो है बच्चे बुलाए जाएंगे कैटेगरी वाइज। ठीक है, अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट अगर होगा तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि हैदराबाद में होगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेरिट ITI मार्क्स ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, फाइनल जो मेरिट हो गई वो ITI मार्क्स ट्रेड और कैटेगरी वाइज जो है वो एक शॉर्ट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। कट ऑफ जो है यहाँ पर डेट ऑफ कैलकुलेशन एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आप जो है 31/5/2025 तक जो है यहाँ पर गणना कर लेना अपनी वेयर एप्लीकेबल। कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड एंश्योर दैट ही शी फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट स्टेटेड इन द एडवर्टाइज इन ऑल रिस्पेक्ट एंड कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट ओनली। अप्लाइंग टू मल्टीपल पोस्ट इज नॉट अलाउड। जो है यहाँ पर मल्टीपल जो पोस्ट जो है आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक ही जो है आप अपनी कैटेगरी में जो है एक ही पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अपना जो है यहाँ पर केयरफुली जो आपको अपना फॉर्म जो है अपनी क्वालिफिकेशन है वो अपने ध्यान से भर लेनी है। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अगर आप उस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो आपसे अगर मैच हो रही है तो यहाँ पर जब भी आप अपना फॉर्म भरना। ठीक है, वरना आप ये फॉर्म मत भरना। कैंडिडेट शुड रेडी टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया एज पर द नीड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। इंडिया में कहीं भी जहाँ पर भी प्लांट है ECIL का वहाँ पर कहीं पर भी जो है आपको यहाँ पर जॉब करनी पड़ सकती है। तो यही कुछ था आपका फॉर्म ECIL का। ठीक है, सीनियर आर्टिशियन के लिए। तो यहाँ पर जो है वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस 1 साल के लिए है, एक्सटेंड वो हो जाएगा तो आपका जो है 5 साल के लिए आप मान के चलिए, आप 5 साल के लिए जो आपको जॉब ऑफर हो रही है। ठीक है, वैसे भी अगर ITI वाले ज़्यादातर खाली बैठे हैं तो आप अगर इसमें पेपर भी नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपका नंबर के बेस हो रहा है, तो ज़रूर इस फॉर्म को डालें। 1 साल का या 5 साल अगर बढ़ जाते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, प्लस जो आपका यहाँ पर 23,000 कुछ यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो साल के वो ही 2,70,000 रुपये जो बनते हैं। ठीक है, तो जो है पैसे भी यहाँ पर से आपको जो है मिल रहे हैं, प्लस में जो है आप अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर सकते हैं। तो ज़रूर इस फॉर्म को डालें ITI वाले। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।